ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई खड़े होके हो सकता है आपका ताली बजाने का मन कर जाए, क्योंकि बात ही ऐसी है। तो भाई रेसल वोट्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और मैं पीडब्ल्यू इनसाइडर, रेसल वोट्स, ये जो सारे सोर्सेस हैं, इनको डर्ट शीट्स में ऐसे थोड़ा सबसे ऊपर में रखता हूँ कि हाँ, अगर इनकी तरफ से कोई चीज़ आ रही है सामने तो मतलब कि भाई वो बहुत ही अंदर से आ रही है और उस बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। तो इन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक मल्टी डिपार्टमेंट कंपनी मीटिंग करी इस हफ्ते। मल्टी डिपार्टमेंट कंपनी, इस चीज को ध्यान से समझना और सुनना, क्योंकि एक मीटिंग होना एक बहुत ही, एक डिपार्टमेंट की एक अलग चीज होती है, लेकिन जब बहुत सारे कंपनी के, क्योंकि अलग अलग हेड्स होते हैं ना, कोई कुछ चीज देख रहा होता है, कोई चीज देख रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली सबका काम होता है कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाना। तो एक मल्टी डिपार्टमेंट मीटिंग हुई है कंपनी में, जिसका मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, मतलब कि उसको एक थोड़ी बड़ी मीटिंग आप बोलोगे, जहां पे इनका डिस्कशन हुआ है इस चीज को एड्रेस करने के लिए कि भैया हमारी रेसलमेनिया 42 की जो टिकट सेल्स हैं वो इतनी ज्यादा कम क्यों है, इसको ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि अब तक जो शो की टिकट है वो इतनी कम बिकी हैं। वैसे हमारी नज़र में तो हमें देखो इतना नहीं समझ में आता है कि ज़्यादा बिकी है कम बिकी है, क्योंकि कई बार डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी टिकट्स को ऐसे प्लान करती है कि वो शुरू में नहीं बिकेंगी, फिर एक फेज में ज़्यादा बिकेंगी, फिर लास्ट फेज में और ज़्यादा बिकेंगी, या कई बार वो ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं हमको एक ही पेज पे बेचनी है। तो ये बहुत अलग अलग इनकी मार्केटिंग वाली टैक्टिक्स रहती है, उसमें तो बहुत ज़्यादा घुसने के लिए आपको एक बहुत बड़ा मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने एक मल्टी डिपार्टमेंट कंपनी मीटिंग करी है तो उसका क्लियर मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में अब ये बहुत बड़ा इनके लिए कंसर्न है कि ये हमारी शो की टिकट्स क्यों नहीं बिक रही हैं। और एट द एंड फिर उस मीटिंग में एक चीज और भी सामने आई है बाहर, कि इन्होंने शो के टिकट्स के जो प्राइसेस हैं उसको कम करने के बारे में नहीं सोचा है। यानी भले ही टिकट्स नहीं बिक रही हैं, लेकिन हम जो टिकट के प्राइसेस हैं उसको कम नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है उससे भागने की कोशिश नहीं कर रहे कि चलो टिकट के जो प्राइस है उसको कम कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तो जो टिकट की सेल्स हैं उसमें एक जंप आएगा ही, वो तो आता ही, वो तो बहुत ऑब्वियस है, आप उसका प्राइस थोड़ा सा कम करोगे। लेकिन ये उसे नहीं करना चाह रहे कम, और ये इसी चीज को लेकर फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही, कहाँ गड़बड़ हो रही, किस वजह से जो शो की टिकट है वो नहीं बिक पा रही है। तो अब ये डब्ल्यूडब्ल्यू में एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है, टीक्यू में ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि भाई तुम्हें कुछ ना कुछ तो अभी एक बहुत ही ऐसा बटन दबाने की जरूरत है जो जल्दी से एकदम चीजों को बदले। क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाई रेसलमेनिया को होने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 महीने ज्यादा टाइम नहीं होता रेसलमेनिया जैसे इवेंट के बारे में जो हम बात करते हैं। और अगर आप ये पूछोगे कि भैया जो सस्ती से सस्ते टिकट्स है वो क्या है, तो नोज ब्लीड सीट्स कहते हैं, जिससे मतलब जहां पे आप बहुत दूर से ऊपर से देखते हो, तो वहां पे भी जो सस्ती टिकट है वो $700 की है दोनों नाइट्स के लिए। यानी कि एक नाइट में इसको निकालोगे आप तो ये $350-70 के आसपास होती है। तो मतलब ये ऑब्वियसली तो हमें पता ही है कि जो टिकट्स हैं उसके प्राइसेस काफ़ी हाई है। तो अब ये बेस्ट मूवमेंट, ताली बजाने वाला मूवमेंट हम फैंस के लिए इसलिए क्योंकि अब इन्हें ये तो समझ में आ गया भाई कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्योंकि अब तक डब्ल्यूडब्ल्यू इसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बोस्ट करती थी, भैया देखो याद है ट्रिपल एच कैसे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप तो इन्होंने करनी बंद कर दी, पता है भाई मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे, काहे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया वाली में बात कर रहा हूँ। तो वो अपनी नकली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जिसमें पीछे फैंस पूरा काम करते हैं चिल्लाने का कि बॉल्ड फ्रॉड करके वो जो सब बातें बोलते रहते हैं ट्रिपल एच के लिए। तो फिर अब ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे ट्रिपल एच बोला करते थे कि भैया हमने सारे के सारे लगातार इतने शोज को सोल्ड आउट किया है, और उस टाइम पे होते भी थे, और उस टाइम पे प्रोडक्ट भी अच्छा था। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल एच के टाइम में कहीं प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, बढ़िया भी था भाई, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर यही चीज़ें होनी थी। और अब अच्छी बात हम फैंस के लिए हो गई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली यहाँ से कुछ तो ऐसा अलग करने वाली है जो कि इस रोड टू रेसलमेनिया को इंटरेस्टिंग बनाएगा। क्योंकि ये जो अगर ऐसी इनकी मीटिंग हुई है तो इनको भी पता है कि ये ऐसे करके जो टिकट के प्राइसेस हैं वो ऊपर नहीं जाने वाले। कोई स्टोरी लाइन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को एक बहुत बड़ा मूव पुल करने के लिए इस समय मजबूर करता है। लेट्स सी यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू इस सिचुएशन के ऊपर क्या एक्शन लेती है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। फाइनली जिस चीज का वेट कर रहे थे वो चीज सामने आ चुकी है। अब तक हम सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। अब इसको डर्ट शीट्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यू डिस्कस कर रही है रेसलमेनिया 42 के लिए ब्रॉक लेसनर का मैच अगेंस्ट ओबा फेमी। तो ये मैच अब लग रहा है कि मोस्ट लाइकली है कि ब्रॉक लेसनर के लिए होगा रेसलमेनिया में। गुंथर वाली डायरेक्शन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू अभी ना लेना चाहे, क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सेव करके रख सकती है। गुंथर क्या पता जब रिटायर करें ब्रॉक लेसनर को, अगर उनका प्लान है। अगर ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी का मैच होता है। अब देखो भाई, मैंने ओबा फेमी की कितनी तारीफें करी हैं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात में बोलने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस मैच में ब्रॉक लेसनर ओवर ना भी करे ओबा फेमी को, ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत भी जाए, तो भी स्टिल हो सकता है वो कंपनी के लिए एक सही डिसीजन हो, क्योंकि भाई आप ब्रॉक लेसनर को इतना हरवा हरवा के उसका पूरा काम खराब नहीं कर सकते। ब्रॉक लेसनर ही इसीलिए है क्योंकि उसने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी, उसके बाद जिस मोमेंटम पे वो चला था उस वजह से फैंस ब्रॉक लेसनर को, ये थोड़ी भाई आपके सिर्फ बॉडी तगड़ी है और आपका ऑरा भी तभी फील होता है, मतलब वही बात है कि बॉडी तगड़ी है तो भाई अच्छी बॉडी बनाना तो मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बॉडी और भी बहुतों की है, लेकिन हर कोई बंदा इतना पॉपुलर तो होता नहीं है भाई। ब्रॉक लेसनर की स्किल्स भी उसमें ऐड होती हैं जो वो यूएफसी में करके आए थे। तो मुझे लगता है कि अगर ओबा फेमी मैच हार भी जाते हैं तो आई थिंक मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँगा, मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं करने वाला। मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर के हारने पर मैं थोड़ा रोना धोना करूँगा। मुझे पता है थोड़ा बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पर सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई नए बंदे को पुश मिलना चाहिए। इंटरनेट पर मैं तो ट्विटर पर भी से इमेजिन कर रहा हूँ, अगर ऐसा मैच हुआ और ब्रॉक लेसनर जीत गया तो लोग क्या हालत करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू की और ब्रॉक लेसनर की। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, बिल्कुल हेड टू हेड दिखा के अगर कुछ ऐसा हल्का सा एक एज दे दो आप ब्रॉक लेसनर को, तो भाई उससे ब्रॉक लेसनर का जो बचा हुआ टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यू में उसमें भी फैंस का इंटरेस्ट आएगा। और ओबा फेमी को तुमने ब्रॉक लेसनर के साथ मैच भी दिया भाई, अभी उसका सोचो अभी 2 से 3-4 महीने भी नहीं हुए होंगे सही से मेन रोस्टर में आके। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। और ये मैं कोई ब्रॉक लेसनर के फैन होने के पर्सपेक्टिव से भी नहीं बोल रहा है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें भी हो जाए तो सही है। जरूर नहीं कि आपको बहुत सारे फॉर्मेट ही फॉलो करने की जरूरत है, ऐसे तो कितने फॉर्मेट थे भाई जो फॉलो होने चाहिए थे लेकिन वो फॉलो नहीं होते हैं। फिन बैलर ने एक ऐसी चीज़ कर दी है जो कि अगर शायद उन्होंने विंस मैकमैन के टाइम पे करी होती तो अभी फिन बैलर के बारे में आपको बता रहा था इस वीडियो में कि फिन बैलर को कंपनी से रिलीज कर दिया गया है। तो पता नहीं ये तो मैंने पहले देख लिया था, किसी एक फैन ने एक ग्राफिक तो नहीं बनाया, ये फोटोशॉप किया फिन बैलर को, और यहाँ पे आप देख सकते हो रोमन रेंस का टैटू दे दिया उनको, ब्रॉक लेसनर का टैटू दे दिया, कोडी रोड्स का टैटू दे दिया, सीएम पंक की चड्डी पहना दी और जो आर्म बैंड है जॉन सीना का वो पहना दिया। और ये फोटो पहले पोस्ट हुई थी कि ओनली वे फिन बैलर को पुश मिले डब्ल्यूडब्ल्यू में, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। और भाई फिन बैलर ने इस फोटो को पोस्ट कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट पे, कहते हैं कि बैलर क्लब वी आर सो बैक, ऐसे करके उन्होंने इस फोटो को पोस्ट किया है कि हाँ भाई अब तो लग रहा है कि मेरे अच्छे दिन हैं वो आने वाले हैं। और डोमिनिक ने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट हुई थी उस पर क्या कमेंट किया आप यहाँ पे देख सकते हो, माय डूड विनिंग एवरी टाइटल मंडे, क्योंकि अब तो मतलब कोई और दूसरा तीसरा रीजन तो बचा नहीं है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू को भी एक तरीके से एक्सपोज कर रहा है कि भाई तुम्हें अगर अच्छा पुश चाहिए तो उसके लिए तुम्हें इस मतलब तुम ये सुपरस्टार होने चाहिए, तभी तुम्हारा कंपनी में भला हो सकता है। तो ये तो वही बात बता रहा है कि उस एंगल के साथ खुद ही ये फिन बैलर प्ले कर रहे हैं कि देखो भाई मेरे साथ कंपनी में कुछ नहीं होता। हाँ भाई सही करो, आप ऐसे करो, देखते हैं क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू की जो अकल है वो ठिकाने आ जाए। फिर किसी ने और एडिट कर दिया तगड़ा वाला, देखो अगली फोटो में पूरा यहाँ पे अब तो जो यीट वाले चश्मे हैं वो भी पहना दिए गए हैं और थोड़ा बढ़िया तरीके से थोड़े सिनेमैटिक वे में फिन बैलर को इसमें दिखा दिया है। बट ये चीज़ें डेफिनेटली कुछ चेंज नहीं करने वाली हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के फन के लिए हैं और इस बात के कोई ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं होने वाले फिन बैलर के लिए कि अगर आपको ऐसे लगे कि उनके लिए शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एलन नाइट की बात कर लेते हैं भाई, फिन बैलर और एलन नाइट थोड़े थोड़े सेम ही कोटा से आते हैं। यहाँ पे एलन नाइट की आप ये वाली टी शर्ट देखो जो कि अनचोजन उन्होंने लिखा है। अब इस वर्ड का एग्जैक्टली क्या मतलब बन रहा है वो आप ग्रामर में ना जाके अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के ग्रामर में ढूंढने की कोशिश करोगे तो चोजन वन कहा गया था, मतलब चोजन वन कहा गया है या कहा, हाँ ड्रू मैकइंटायर के लिए इस चीज़ को बोला गया था। तो अनचोजन और माई वे करके एलन नाइट बता रहे हैं कि ये मेरे को किसी ने पिक नहीं किया, मेरे को अपना जो रास्ता है वो खुद ही बनाना पड़ेगा। और ये वाली टी शर्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई सारे लोग हाईजैक कर ले इस टी शर्ट को पहन के, तभी शायद कुछ हो सकता है एलन नाइट के साथ। और ये मैंने बताया क्या चैनल पे आपको कि कैसे ट्रिपल एच ने बोला था कि जब एलन नाइट मनी इन द बैंक नहीं जीते थे 2023 वाला, तो उन्होंने बोला था कि गुड टाइम जो है वो उन लोगों के पास आता है जो वेट करते हैं। और ये उन्होंने एलन नाइट के लिए बोला था, उस टाइम पे ट्रिपल एच की इमेज बहुत बढ़िया थी, तो उन्होंने बोला भैया हम तो अपने फैंस की सुनते हैं। अब तो बोलते हैं कि भैया फैंस तो नकली होते हैं, इंटरनेट पे वो सारा नकली ओपिनियन होता है, ऐसे करके वो बोलने लग जाते हैं। तो ये सोचे 3 साल हो गए इस बात को और अब तक एलन नाइट के साथ कुछ हुआ नहीं है। क्या होगा वो तो खैर डब्ल्यूडब्ल्यू के लोग ही बेटर जानते हैं, उसके बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। एक ट्वीट मेरे को दिखा और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे और शायद ये अच्छी कहानी बना सकता है 2026 के लिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीते रेसलमेनिया में, ओबा फेमी उसके बाद किंग ऑफ द रिंग जीते 2026 का, और रोमन रेंस और ओबा फेमी का मैच हो समर स्लैम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। भाई ये तो एपिक प्रोग्राम है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू, वही बात है भाई, एक टाइम था मुझे याद है विंस मैकमैन के टाइम पे या फिर 2020
से पहले वाला, 2020 वाला नहीं, 19 और उससे पहले का टाइम आप देख लो, हम अच्छे मैचअप्स ही हम नहीं बना पाते थे कि भाई क्या होना चाहिए कि अच्छा कुछ प्रोडक्ट आए। अब तो ऐसा लगता है डब्ल्यू के पास सब कुछ है, बस उनका एग्जीक्यूशन इतना बेकार है कि वो उस तरीके की चीज ला ही नहीं पा रहे, वो डिलीवर कर ही नहीं पा रहे। अब देखो ये अपने आप में भी सोच के ही कितना तगड़ा लग रहा है, क्योंकि भाई ओबा फेमी को अगर कोई सिर्फ उसकी एक एंट्रेंस और उसका एक मैच ही देख लेगा मंडे नाइट रॉ का वॉर रेडर्स वाला, वो देख के पता चल जाएगा। और अभी तो आपने सही में एनएक्सटी में अगर एक भी मैच सही से बैठ के बढ़िया वाला ओबा फेमी का देखा होगा तो आपको भी पता चलेगा कि अभी तो आपको ओबा फेमी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी की बॉडी तगड़ी है और वो देख बहुत भयानक डेंजरस सा रहा है तो भाई मतलब इसलिए उसको बोल रहे हैं कि वो एक अच्छा फ्यूचर टैलेंट होने वाला। लेकिन भाई उसके प्रोमो आप देख लो, उसकी आप रेसलिंग एबिलिटी देख लो, मैं बोलूंगा कि कीथ ली के टाइप का ये एक वर्जन है, जो चीज़ शायद कीथ ली के साथ भी डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती थी, अब वो मौका है ओबा फेमी के साथ करने का। और मुझे लगता है ये मार्क हेनरी से बड़ा होने की पोटेंशियल है। अभी देखो आज मैं 2026 के 13 फरवरी को ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन मार्क हेनरी से बड़ा सुपरस्टार बनाने का डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मौका है यहाँ पर ओबा फेमी के साथ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उनका शरीर भी जो थोड़ा सा सुडौल है, तो वो चीज़ और ज़्यादा फिर बिकती है डब्ल्यूडब्ल्यू के सेंस में। तो पता नहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को करेगी, लेकिन हाँ उम्मीद तो एटलीस्ट हम लगा सकते हैं। अभी पॉल हेमन ने भी एक ट्वीट किया ब्रॉन ब्रेकर के बारे में, और यहाँ पे वो लिखते हैं कि इट्स 9 days सिंस व्हाट कुड हैव बीन करियर एंडिंग सर्जरी, ऐसा वो ब्रॉन ब्रेकर के लिए लिखते हैं। और कहते भी हैं कि जब व्हेन ब्रॉन ब्रेकर डिफाइज द ऑड्स एंड रिटर्न्स देयर विल बी हेल टू पे। तो अभी से उन्होंने जो ब्रॉन ब्रेकर है उनको हाइप करना शुरू कर दिया है। तो दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर करके भी उन्होंने बोला है। तो मतलब कुछ बहुत सीरियस मामला भी है। और अगर पॉल हेमन की इन बातों के ऊपर जाए, वैसे तो जो पॉल हेमन के वर्ड्स हैं उनका सिलेक्शन ही बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये मेडिकल चीज़ों के बारे में बात करें तो क्या पता फिर वो सही बात ही बोल रहे। तो अगर ऐसा है भाई तो इसका मतलब कि ब्रॉन ब्रेकर को टाइम भी लगेगा, और टाइम लेके आएगा तो उसके बाद फिर अच्छे से सबकी लेनी देनी भी करेगा ब्रॉन ब्रेकर। वैसे तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा अगर उन्होंने इस साल की जो रेसलमेनिया है अगर उसको मिस कर दिया तो। एलिमिनेशन चेंबर के लिए ऑफिशियली ग्राफिक भी आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रिपल एच ने इसको पोस्ट किया। अभी देखो ट्रिपल एच के कैसे मजे लिए फैंस ने। यहाँ पे लिखा फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 30 years डब्ल्यूडब्ल्यू टेक्स ओवर करने वाले यूनाइटेड सेंटर में होगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन चेंबर और 28 फरवरी की इसकी डेट है। यहाँ पे आप सीएम पंक और एजे ली दोनों को देख सकते हो। उसके बाद लोगों ने बोला 30 साल की बात कर रहे हो भाई तुम, 2018 में ही तो तुम्हारा वहाँ पे एक इवेंट हुआ था, अब वो एक टेलीवाइज्ड शो नहीं था। और फिर लोग बोल रहे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाला तुम भले ही नहीं गए, लेकिन आपको पता है सीएम पंक का जो एडब्ल्यू वाला पूरा सीन चला था उसमें यूनाइटेड सेंटर में जाके एडब्ल्यू ने अपने शोज किए थे, तो लोग उस चीज़ के लिए मतलब ट्रिपल एच को तो मुझे लग रहा है इस पॉइंट पे हर एक चीज़ के लिए उनसे मज़े ले लिए जा रहे हैं, और वो अच्छा भी है, मैं तो कई के सेंस में बोलूँगा। वैसे भी ट्रिपल एच भाई इतने ज़्यादा इंटरनेट पर मैच्योर हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि कैसे उन बातों को अपने दिमाग में नहीं लेना। और आप ऐसे पोजिशन पर बैठ के एक सेंसिटिव बंदे तो नहीं हो सकते, जो कि मतलब नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। अननेसेसरी तो हेट किसी के लिए नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस स्पेशली इंटरनेट पे जो फैंस हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो उसका फिर अगर कुछ फ़ायदे हैं अगर आपके उस पोजीशन के, तो आप बोल सकते हो कि अच्छे खासे नुकसान भी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू में जब भी हम बिजनेस ड्रिवन डिसीजंस की बात करते हैं तो मोस्टली जो फैंस हैं वो इस चीज़ से नफरत करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसमें जो डब्ल्यूडब्ल्यू का मेन मकसद होता है वो पैसे कमाना होता है, ना कि इस बात के ऊपर फोकस करना कि जो स्टोरीज हैं रेसलिंग की वो कैसे अच्छी होती हैं। लेकिन इस बार रेसलमेनिया में पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू एक तीर से दो निशाने लगाने वाली है, और वो है बिजनेस ड्रिवन डिसीजन लेके आने वाली स्टोरी लाइन को तगड़ा करना। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के मैच के बारे में। वीडियो के स्टार्ट में हमने बात करी डब्ल्यूडब्ल्यू की टिकट सेल्स के बारे में, क्यों जो डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस है वो इस बार की रेसलमेनिया के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो रहे कि वो शो में आए और उसके बाद वो रेसलमेनिया को एंजॉय करें। तो डेफिनेटली अब डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे डिसीजंस लेने वाली है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, जो कि उनको बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए। और रेसलमेनिया में जो मैच होने वाला है सीएम पंक और रोमन रेंस, अगर इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के उन ऑफिशियल्स का जिनका स्टोरी लाइन से ज्यादा लेना देना नहीं होता, उनका बस मेन मोटो होता है कि कैसे कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिटेबल, कैसे इसकी जो वैल्यूएशन है वो और बढ़ाएं, तो उस सेंस में इस मैच का जो विनर है वो सिर्फ एक ही होने वाला है, और वो है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो बिजनेस ड्रिवन डिसीजन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के अगेंस्ट में नहीं बल्कि फेवर में जाएगा, जब रोमन रेंस आपको कैप्चर करते हुए दिखेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और क्या कोई ये भी सोच रहा है कि सीएम पंक को ही टाइटल रिटेन करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो बहुत ही एक फ्लैट सी बुकिंग लग रही है इस साल की रेसलमेनिया के लिए। अभी भी हो सकता है मेरे दिमाग ने सारी
पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर ना किया हो, लेकिन ऐसे पहली नज़र में देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद अगर WWE कुछ चीज़ों को अच्छा केओटिक ड्रामा ये सब कुछ बनाना चाहती है तो रोमन रेंस का टाइटल कैप्चर करना ही इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, इस मेन इवेंट में WWE के लिए बेस्ट डिसीजन रहने वाला है। तो इस बार बिजनेस ड्रिवन डिसीजन अगर WWE ले रही है तो वो फैंस के फेवर में जाएगा। ये इस बार एक अच्छी बात होने वाली है अगर WWE ऐसा कुछ कर रही है। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना। नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। WWE की मस्ती के साथ साथ अपनी लाइफ में भी मस्ती बरकरार रखना चाहते हो तो उसके लिए अपनी लाइफ को अच्छा रखने की हमेशा ज़रूरत होती है। उसके लिए हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन कम होता है, तो उसके लिए आपको नेचुरल टीन मिल जाएगा। कोड यूज़ कर लोगे आरपंथ तो प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।